आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं अशोक महंत। अभी मैं रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गहिरा में है, जहां भाजपा के द्वारा चुनाव प्रचार को लेकर के यहां ग्राम पंचायत गहिरा के संत गहिरा गुरु महाराज जी के गांव में एक सभा का आयोजन किया गया है, जहां क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। लोग यहां भाजपा के प्रति अपना उत्सुकता दिखा रहे हैं। हमारे साथ अभी पदाधिकारी जो मौजूद हैं भाजपा के, उनसे हम बात करना चाहेंगे। जी, परिचय बताइएगा। बोधराम प्रधान, महामंत्री भाजपा मंडल लैलूंगा। आगामी चुनाव को लेकर के जो सभा हो रही है, इसमें कितना लोगों का आप लोग के प्रति उत्सुकता देखी जा रही है? हमारे प्रति हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और ग्राम के जनता सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना विचार दे रहे हैं, और जहां भी हम लोग बैठक कर रहे हैं अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। तो क्या लगता है, अभी जो कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, इसको लेकर के जो विवादें देखने को मिल रही है, कांग्रेस के जो दावेदार थे सुरेंद्र सिदार ने बगावत कर दी है, तो ऐसे में क्या मानते हैं आप लोग? हम तो कांग्रेस के प्रत्याशी को हम कुछ ऐसे समझ नहीं पा रहे हैं, उनका क्या है कैसे, उसके बारे में कहना बेकार है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पाके खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से इस चुनाव में जीतेगी, और भूपेश बघेल ने जैसे जनता से वादा करके झूठ बोल के जो कार्य किया था, वो सबको अभी जनता उसका जवाब देगी, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीतेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कहना है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कि भाजपा प्रचंड मतों से जीत रही है। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। जी, परिचय बताइएगा। मैं रमेश पटनायक, मंडल अध्यक्ष लैलूंगा। अभी जो आप लोग का सभाएं हो रही है, जो लोगों का कितना रुझान आप लोग की तरफ देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं जिस समय यहाँ रोड, सड़क, बिजली, पानी कुछ नहीं था, 89-90 से मैं भारतीय जनता पार्टी में चल रहा हूँ। उस समय कांग्रेस की सत्ताएं रहती थी, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं सोच पाया था कि मैं जिंदा रहते तक यहाँ पक्की सड़क देखूंगा, काली सड़क। ये गुनू, दियागढ़, चिंगारी, भकूरा, ये गहिरा पावन धाम संत गहिरा गुरु जी का है। सनातन के वो संत थे, और उन्हीं के मार्गदर्शनों पर, सनातन के मार्गदर्शन में हम चलने वाली पार्टी है। हम आने वाला चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। आप लोग किन मुद्दों कर लेकर के जाएंगे जनता के बीच? हमारे मुद्दे यही हैं कि 5 साल में कांग्रेस ने जो 36 वादे किए हैं, उसमें से किसी भी वादे को उनने पूरा नहीं किया है। धान की बात करते हैं, धान का 1800 रुपया केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। लोगों को भ्रमित करके बोलते हैं कि हमारी पैसा, उनका पैसा नहीं है। 1800 रुपया अपना है, 300 रुपया राज्य सरकार ने दिया है, ये सत्य है। लेकिन उसके बाद ये दारू बंद करने की बात कहा था। दारू कहीं बंद हुआ क्या? आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, चल रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। आज दारू का जितना बड़ा घटना हुआ है, घोटाला हुआ है, उसमें पूरा मीडिया जान रहा है, पूरा देश जान रहा है, प्रदेश जान रहा है। और जितना बोला गया था पिछले चुनाव में, उनने खाली लोगों को ठगा है, और ठगने का जो रिजल्ट है, अभी उसके विधायक प्रत्याशी लड़ रहे हैं। आज वो इतने संकट में है कि वो घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, और घोषणा करते ही बगावत हो रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि इसका जो फायदा आप लोगों को बीजेपी को मिलेगा? 100% मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का कहना है, कि बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस में जो गुटबाजी देखने को मिल रही है, उसका फ़ायदा भी बीजेपी को बहुत ही अच्छे से मिलने वाला है, और यहाँ बीजेपी प्रचंड मतों से जीतेगी। हमारे साथ और भी कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे क्या कहते हैं। जी, परिचय बताइएगा। मेरा नाम लीलाधर पटेल है। मैं लैलूंगा मंडल किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ। और कौन से गांव से हैं? मैं ग्राम तोलगे से हूँ। अच्छा, ये बताइए, किसानों को भूपेश सरकार ने फ़ायदा दिया है कहा जा रहा है, आप क्या मानते हैं? कि बीजेपी से हैं आप बताइए कि किसानों को कितना फ़ायदा हुआ है? किसानों को किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि 2 रुपये का गोबर इन्होंने ज़बरदस्ती किसानों को मजबूरी बस
क्योंकि दूसरे प्रकार का राखड़ लेना था खाद उनको, इसीलिए मजबूरी बस 2 रुपये का गोबर 10 रुपये में ज़बरदस्ती दिया गया है। और जो भी बोनस का राशि बोल रहे हैं ये लोग दे रहे हैं 5 रुपये करके, उसमें किसी प्रकार का कोई 5 रुपये नहीं मिल रहा है, 4 रुपया और कुछ पैसा मिलता है, और वो भी 4 किस्ती मिलता है। अभी नया सत्र का धान खरीदी होने वाला है, उसके बावजूद भी पिछले साल का पैसा अभी तक राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया गया है, और हर साल 5 साल हो गया इसी प्रकार का इनका मतलब ढकोसला है। और तो क्या मानते हैं आप, किसान क्या इसका जवाब देंगे? बिल्कुल भैया, किसानों को ये लोग धोखे में रख के उस समय सरकार बनाए हैं कि ये करेंगे वो करेंगे करके, और अभी किसान समझदार है, वो सब समझ चुका है। कर्जा माफ़ का ये लोग नाम लिए, किसी का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, जिसका हुआ वो हंस रहा है और जिसका नहीं हुआ वो गाली दे रहा है और रो रहा है। और क्या बोलते हैं, आपका रही सवाल बोनस की बात, तो बोनस का तो वही है कि पूरा साल पूरा हो जा रहा है और बोनस नहीं मिल रहा है। मान लीजिए कोई किसान 1 एकड़ का किसान है, वो 15 क्विंटल धान बेचता है, उसका कितना बोनस बनेगा? तो उसको भी 4 किस्ती में दे रहा है, तो उसको ना तो मुर्रा खरीदते बन रहा है ना मिक्सचर खरीदते बन रहा है। ये स्थिति करके कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है भैया। तो इनका जो फायदा है आप लोग को बीजेपी को मिलने वाला है? बिल्कुल मिलने वाला है, क्योंकि पब्लिक जाग चुकी है और जान चुकी है छत्तीसगढ़ सरकार की, कांग्रेस सरकार की हकीकत को। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी द्वारा सीधा कहा जा रहा है कि सभी मुद्दे जो कांग्रेस सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई हैं वो सभी योजनाएं फेल हैं। उनका जो पूरा फायदा है आज भाजपा को मिलता दिख रहा है। कांग्रेस की गुटबाजी का भी खास करके फायदा इनको मिलेगा, ऐसा इनका कहना है। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। भैया, विधानसभा चुनाव का टिकट मिला है, अब जनसंपर्क में निकल रहे हैं भैया, कैसा जनादेश मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई शुभकामना देता हूं, और हम लोग जहां भी जा रहे हैं अच्छे समर्थन मिल रहा है, क्योंकि अभी जो वर्तमान की सरकार है कांग्रेस भूपेश की सरकार, और यहाँ जो भी विधायक रहे, अब तो उनको जानकारी के आधार पर उनका टिकट भी कट गई, लेकिन कांग्रेस भूपेश की सरकार में 5 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्य को देखे हैं तो उससे तुलनात्मक कर रहे हैं लोग बात, तो इससे जो हम जा रहे हैं तो मैंने समर्थन बढ़िया मिल रहा है। खुशहाली है कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की विधायक और सरकार बनेगा, ये लोगों में उत्साह है। आप लोगों के सामने बैठक भी देखे होंगे, तो जितने बुजुर्ग पुराने कार्यकर्ता थे आज अपने घर से निकल करके आप चुनाव मैदान में आ गए हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि आने वाला समय बहुत अच्छा सफलता मिलेगा। क्या लगता है अभी, अब जिस तरह से पूर्व विधायक का टिकट जिस तरह विधायक जी का टिकट कट के वो दूसरे को दिया गया है, क्या लगता है उन्हीं की पार्टी में भरोसा नहीं है अपने विधायकों पर? देखिए, ये उनकी पार्टी की अंदरूनी मामला है, और वो क्या सोच करके, ये तो महिला प्रत्याशी हैं इसलिए महिला दिए होंगे, ये उनका विषय है, अब ये नहीं जानते, लेकिन निश्चित ही उनमें जो है बहुत फाड़ है। अब उनका टीम जो है 3 धरना में बढ़ गया है, तो कोई बोल रहा है कि हम निर्दलीय खड़े होंगे, तो कोई अपना रवैया अपना रहे हैं, और अब वो कितना एकरूपता कर पाते हैं उनकी विषय की बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस बिखर चुकी है, लेकिन हमको किसी को अपना कमजोरी नहीं समझना चाहिए। हम अपने फौज जितने भी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा है, हमारा कार्यकर्ता केडर पार्टी है, और निश्चित ही हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की ठान लेते हैं कि इस काम को करना है तो निश्चित ही सफलता होता है। हमें पूरा उनके ऊपर विश्वास है और यहाँ की जनता के ऊपर विश्वास है, क्योंकि आज हम गहिरा गुरु महाराज जी के इस पावन धरा में हम यहाँ पे उपस्थित हैं, और हमारे पार्टी ने जो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, मानव संस्कृति की जो रक्षा करने का जो संकल्प लिए हैं, सब को एक जोड़ करके काम करने किया है। कांग्रेस जैसा तुष्टिकरण राजनीति नहीं है हमारे पार्टी में, तो इसलिए हम सब मिल करके अच्छा काम करेंगे, जीतेंगे। मंडल स्तर पर मीटिंग लिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जा रहा है। क्या है, हम लोगों का कार्यकर्ता केडर पार्टी है, सब कार्यकर्ताओं को बुला करके एक साथ में उनको कि हमें कार्य करना है, इस प्रकार से सबका मान सम्मान, सबको पूछ परख करके हमको बुला करके उन्हीं को दायित्व सौंप देते हैं, तो निश्चित ही बुलाना चाहिए, बुलाते हैं। ये टिकट जो काटा गया वर्तमान जो विधायक है उनका, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो है बहुत सक्रिय विधायक थे ऐसा कहा जा रहा था, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहिए? देखिए, सक्रिय निष्क्रियता वो अपने अपने पार्टी का सिद्धांत है, किसको टिकट दें किसको ना दें, ये उनकी अंदरूनी मामला है, उसमें हमको टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी में तो किसी भी कार्यकर्ता को दे दिया जाता है तो हमारा प्रत्याशी कमल छाप होता है, प्रत्याशी कोई भी हो तो हमारा प्रत्याशी कमल छाप होता है।
भाजपा में भी दावेदारी बहुत लोगों ने किया था, क्या उनको साधने की जरूरत है या सब एक मंच के साथ काम करें? नहीं, आज भी आप देखे होंगे उनमें से आए थे और कहीं किसी प्रकार का कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा, कल राजपुर मंडल में बैठक हुआ और जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी वर्तमान में विद्यावती सिदार जी हैं और हमारे यहाँ जो राजपुर मंडल में रहने वाले लोकेश्वरी सिदार हैं, वो उनकी भाभी खुद कांग्रेस से लड़ रही हैं, लेकिन वो मंच में कल सबके सामने बोले कि मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करूंगी, क्योंकि ये पार्टी धर्म कर्म और राष्ट्रहित की पार्टी है। इसलिए अगर कोई सही अपने मनुष्यता को समझेगा ना तो पार्टी नहीं छोड़ेगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है।